एसबीआई में मुझे 575 के पहले सोचने लायक सपोर्ट नहीं मिल रहा। कोटक में वैल्यूएशन कम टेक्निकल सपोर्ट 16-1650 के रेंज में ही अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन प्लस टेक्निकल 1350 से 1400 के पहले शुरू नहीं होता। एक्सिस और आईसीआईसीआई अभी दूसरे ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मर में कोटक और एचडीएफसी बैंक होने चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई 6 महीने वाली बात अगर 1 साल की बात करेगा, तो इस बात को आप टोटली इनवैलिड मान लीजिए। मेरा ऐसा अंदाजा है कि कोटक बैंक का 4 साल का कंसोलिडेशन हो गया है। 6 साढ़े 6 का प्राइस टू बुक नॉर्मलाइज़ होके 3 के नीचे आ रहा है। अर्निंग्स ऐड हो रहे हैं, बुक वैल्यू नेट वर्थ ऐड हो रहा है। सम फाइन डे मार्केट इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि क्यों रियलाइज़ नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्राज था। आर्बिट्राज क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जब अच्छा वक़्त आता है ना इकोनॉमी का, तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, उनका ग्रोथ बहुत बढ़ता है और फॉर सम रीज़न एचडीएफसी बैंक मर्जर के कारण एक बैक सीट ले रहा था, जहाँ पे माइलेज मिला आईसीआईसीआई बैंक को और एक्सिस बैंक को एंड देयरफॉर उनकी राइज़ रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों ने टोटली अंडरमाइन कर दिया है एचडीएफसी बैंक को एंड फॉर दैट मैटर कोटक बैंक को। ये जितना होना था वो हो गया। अब यहाँ से 1 साल और शायद ये सब कंसोलिडेशन में रहेगा, लेकिन पोस्ट कंसोलिडेशन फिर से वैल्यू रिवाइज़ होना चाहिए कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक का। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 का 6 सीधा का सीधा डबल हो जाएगा प्राइस टू बुक और साढ़े 6 हो जाएगा कोटक बैंक का। लेकिन जो मैं प्रोजेक्शन समझ पा रहा हूँ, अगर कोटक बैंक 1600 से 2200 का ये जो रेंज है, इसको अपसाइड में ब्रेकआउट ले सकता है 2200 के ऊपर। वहाँ से करीब-करीब आप 30-35% का रन करीब-करीब 35% का रन वहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर 16-1700 से एनालाइज़ किया जाए, किसी में पेशेंस है 3 साल का, तो आप समझें कि 1700 1600 की चीज़ 2900 3000 3000 प्लस जाने का 3-4 साल में दम रखता है और वो भी मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप का बैंक आपको 3 साल में अगर 80% का रिटर्न दे पाएगा, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसके अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा कंज़र्वेटिवली प्लेस्ड है, तो इसके प्रोजेक्शंस जो आपको मिलेंगे, ये अगर 1400 से भी आप शुरू करेंगे, तो वहाँ से करीब-करीब 60 से 65% का प्रोजेक्शन मिलेगा टुवर्ड्स 2300 के आसपास का। ये रिलेटिवली थोड़ा कम प्रोजेक्शन देगा बिकॉज़ इसका टाइम कंसोलिडेशन इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ कोटक बैंक। तो इसके टाइम कंसोलिडेशन का प्रोजेक्शन भी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन 60-70% आप एचडीएफसी बैंक से 3 साढ़े 3 साल में उम्मीद कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है। लेकिन लोगों के पास पेशेंस है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं तब कीजिएगा, ट्रेड करने वाली ये चीज़ नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंक में लीडर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें रिलेटिव माइलेज कम है। इसमें 750 तक का माइलेज मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है और मुझे कोई डाउट ही नहीं है वहाँ तक के लिए, बिकॉज़ अभी भी इसका बुक वैल्यू का रिवीजन वहाँ तक हो सकता है। तो 575 से आप 750 का माइलेज लेते भी हैं, तो भी कम नहीं है। हम करीब-करीब बात कर रहे हैं 40 35-40% की। बहुत अच्छा माइलेज है और ये माइलेज कोइंसाइड होंगे आपके निफ्टी बैंक के 60,000 के टारगेट से। तो अब आप समझें कि मैं क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। किसी को अभी एक्यूमुलेट करना है, निफ्टी बैंक का ईटीएफ करो, निफ्टी बैंक का कोई इंडेक्स फंड मिलता है वो करो, अगर बैंक समझ में आता है तो ये सब बैंक करो। लेकिन अपने आप को 3-4 साल का समय दो और अगर आपको एवरेज 60, 70, 80% रिटर्न 3 साल में संतुष्टि मिलती है तभी कीजिएगा, रॉकेट चाहिए तो मत कीजिएगा। तो बैंकिंग आपने जो सवाल पूछा कि क्या एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है? मेरे तरफ से जवाब हाँ है, लेकिन टुकड़ों में। जी। टुकड़ों में एक्यूमुलेट करने का मतलब ही वही होता है कि आप एक साथ नहीं करते हैं, आप एक धीरे-धीरे जब थोड़ा गिरे तब थोड़ा-सा खरीद लिया। इस तरह की रणनीति के साथ जब आप पैसा लगाते हैं तो उसे एक्यूमुलेट करना कहते हैं। ना कि एक बार में जितना पैसा लगाना है वो सब लगा दिया तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया, वो एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो सीधा बाय कैटेगरी में आ गया, खरीदने की कैटेगरी में आ गया। एक्यूमुलेट का एक सीधा-सीधा मतलब है वो एक
कहें कि बाज़ार का अपना जार्गन है और उसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा टाइम एक कुछ समय देते हुए टुकड़ों में जब थोड़ा गिरे तब थोड़ा खरीदा, इस तरह के रवैये के साथ अगर आप चलते हैं, तो वो एक्यूमुलेट करना हुआ।